दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तो अपनी सारी सैलरी मायके भेजती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अनु की शादी अच्छे घराने में होती है। अनुराग और अनु का तालमेल बहुत ही अच्छा था। अनु भी जॉब करती थी और अनुराग भी, लेकिन अपनी सैलरी अनु कभी नहीं छूती थी। अनुराग ने मना कर दिया था, मेरी सैलरी से खर्च करो, अपना बचा कर रखो, जब तुम्हें कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मांगना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे भाई की शादी होगी और तुम्हारे बहनों की शादी होगी तो दिल खोलकर जो तुम्हें खर्चा करना होगा तुम करना। अब अनु के अकाउंट में ज्यादा पैसे हो गया तो अनु ने कहा कि माँ जी के अकाउंट में थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए और कुछ अपने अकाउंट में कर लीजिए, नहीं तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। जब ये बात सासू माँ सरला जी को पता चली कि बहू के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे हो गया है तो अनु से पूछने लगी कि इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में कहाँ से आया। तो अनु ने भोलेपन में बता दिया, माँ जी अनुराग जी ने बोला है कि तुम अपनी सैलरी बचा कर रखो, जरूरत पड़ने पर काम आएगी और मेरी सैलरी से घर का कामकाज चलेगा। हम दोनों खर्चा कर देंगे तो अचानक जरूरत पड़ी तो किससे मांगेंगे। अच्छा बहू, तुम तो घनी चालाक निकली। मेरे बेटे की सैलरी खूब उड़ाओ और अपनी बचा कर रखना ताकि तुम्हारे माँ बाप को काम आए। ये नहीं बहू, गजब का ज्ञान देकर तुम्हारी माँ ने भेजी है। सासू माँ के इस कड़वे शब्दों को सुनकर अनु बहुत दुखी हुई और रोती हुई अपने कमरे में चली गई और अपने मन में सोच ली, अब से अनुराग की सैलरी को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं तो खुद उससे ज्यादा सैलरी पाती हूँ। महीना खत्म होने को था। अगले महीने से अनु अपनी सैलरी से ही अपना खर्चा चलाने लगी और मायके जाने पर अपनी ही सैलरी से भाई बहनों के लिए सारा सामान खरीदती थी। अब अनुराग को बुरा लगा कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और अनु मेरे पैसे को हाथ भी नहीं लगाती। मेरे द्वारा दिए गए पैसे मेरी माँ को पकड़ा कर निकल जाती हैं, कभी पूछने पर भी कुछ नहीं बताती हैं। एक दिन अनुराग ने सोचा कि आज रात में डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ रहेंगे, तभी इस विषय पर चर्चा करूंगा। रात हुई, सब एक साथ, माँ बाबूजी सभी लोग बैठे। तभी अनु से पूछा कि तुम मेरे पैसों को हाथ नहीं लगाती हो, जब देता हूँ तो माँ को पकड़ा देती हो, आखिर इसके पीछे की वजह बताओ, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब तक माँ जी ने बोला, अरे होगा इसके मन में कोई मलाल, तभी नहीं लेती होगी। ससुर जी ने भी जानना चाहा कि बहू बताओ क्यों ऐसा कर रही हो। अरे अनुराग के कमाई में तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम नहीं सोओगी तो कौन सो सकता है। अनु ने एक बार और अंतिम बार बोला कि इस सब का सवाल माँ जी से पूछिए, सब पता चल जाएगा। पिताजी मैं खुद कमा रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। ये तो अनुराग ने कहा था तो हम उसी में से काम चलाते थे। जब से माँ जी ने कहा है कि मेरे बेटे की सारी कमाई उड़ा देती हैं, तब से हमने सुना बंद कर दिया है। मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया। हमने खुद कहा कि अनुराग तुम कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, उस माँ जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर मेरे मन में इस तरह का ख्याल आता तो हम क्यों कहते।
की बात है, माँ जी कितना ज्यादा सोचती हैं अपने बेटे के बारे में। एक मैं अपने बारे में नहीं सोचती, बाकी सबके बारे में सोचती हूँ। इतनी बात सुन ससुर जी और अनुराग दोनों ने सासू माँ से पूछा। अब सरला जी के पास कोई जवाब नहीं था। बहू से जाकर माफी मांगी। माफी मांगने के पीछे का रहस्य था कि मैं माफी मांग लूंगी तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसा बहू ट्रांसफर कर देगी। लेकिन यह बहू भी कुछ कम नहीं थी। अनु का स्वभाव जिद्दी टाइप का था। अनु ने मन में ठान लिया कि अब कभी नहीं, न दूंगी न ही लूंगी। जो भी पैसा ट्रांसफर करना है वो अपने भाई बहन के अकाउंट में ही ट्रांसफर करूंगी। उन सबको जो यहाँ से खरीद कर देती हूँ वो लोग अपने हिसाब से खुद खरीद लेंगे। सरला जी परेशान थी। बहू कब ट्रांसफर करेगी, अनुराग से बोला कर पूछती रहती थी, लेकिन कुछ पता नहीं पाती थी। एक दिन अनुराग ने बोल दिया, माँ मुझसे ना पूछो, जाओ अपनी बहू से खुद जाकर पूछ लो। अब तक अनु इस घर को अपना मानती थी, लेकिन अब इस घर को भी अपना नहीं मानती। तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच भी थोड़ी बहुत गलतफहमी पैदा हो गई है। माँ तुम्हें ना अपना स्वभाव बदलना होगा। बेटे और बेटी के साथ वाला स्वभाव खत्म करो। अब बहू आ गई है, बहू के साथ कैसे रहना पड़ता है सीखो अपनी सहेलियों से या अगल बगल के पड़ोसियों से जिनके घर चार पांच बहू आती है। हर समय अगला इंसान गलत ही नहीं होता, हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे आपने अनु को गलत साबित कर दिया, ये मेरा निर्णय था। हम कुछ पैसे इकट्ठा करके फ्लैट बुक करते और अनु के भाई बहन की शादी होगी तो घर की बड़ी बेटी होने के नाते उसका भी फर्ज बनता है अपने माता पिता का सहयोग करे और अपने बड़े होने का फर्ज भी निभाए। लेकिन आपको उन सब में अनु की बुराई नजर आने लगी। स्वभाव बदलिए, सब अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं अनु को, क्योंकि पिताजी ने कहा था जब तुम्हें अपने पत्नी और माँ बाप के बीच किसी एक को सुनना पड़े तो अपनी पत्नी का साथ देना। आज मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि अनु गलत नहीं है, आप गलत हो। माँ आपका कोई दूसरा बेटा तो नहीं है कि उसके लिए कर रही हो, मेरे अलावा कोई नहीं है ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास से हटकर दूसरे बेटे के पास चली जाओगी। रहना तो मेरे साथ ही है। जैसे भी करके पिताजी को देखिए, दिन रात ईश्वर के भाव भजन में लगे रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप खाओ पियो मस्त रहो और बाकी का समय ईश्वर में लगाओ। अपना ध्यान उधर उधर से हटाओ, केवल ईश्वर में लगाओ, खुद तुम्हें आनंद आएगा। सरला जी को बेटे ने इतना समझाया, लेकिन आदत तो जो है ना कभी नहीं छूटती। सरला जी बेटे के सामने तो ईश्वर में लीन हो जाती थी, लेकिन बेटे के जाते अपने आस पड़ोसी के जिसके पास बैठती थी उसी से शुरू हो जाती थी। अरे मेरी बहू तो बहुत पैसा रखी है, बेटे की कमाई को उड़ाती है, अपना सारा पैसा मायके वालों को देती है। एक दिन ससुर जी ने सुन लिया कि सरला कैसे कैसे लोगों से बातें करती है, तो सरला जी की क्लास तो लगनी ही थी। खूब सुनाए और बोले, तुम ना सुधरने वाली हो। अब ऐसा करते हैं कि बहू और बेटे को कहीं अलग रहने को बोल देता हूँ। शाम को जब दोनों ऑफिस से आए तो ससुर जी ने बोला, बेटा अब तुम सब यहाँ इस घर में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि बहू तुम्हारी सास की नजर
बहुत बुरी हो तो हम चाहते हैं कि तुम सब अलग कहीं कमरा ले लो और अपनी गृहस्थी बसा लो। मुझे जब मन करेगा तब आऊंगा, अब इनको तो छोड़ नहीं सकता, हर संडे को मैं आऊंगा। बहू के हाथ का बना खाना खाऊंगा, खुशी खुशी जाओ मैं आता रहूंगा। जब दोनों बहू और बेटा निकल गए वही घर खाने को दौड़ने लगा। सरला जी बहुत परेशान हो गई, बीमार हो गई। तब बहू और बेटे को बुलाई और माफी मांगी, बेटे बहू अब मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलतफहमी नहीं आएगी। तो सारा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा, मानो घर में खुशियों का बरसात हो गया हो। जिस बहू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर